नमस्ते गुरुजी। हाँ, जय श्री राम। पूछने शुरू कर अपने। गुरुजी पहले तो मेरे को जो पास्ट याद आ रहा है वो सच है क्या? अतीत बीत चुका है, उसमें जीकर तू करेगा क्या? और कौन सा अतीत? पिछला जन्म? उससे पहले के जन्मों का क्या होगा? वास्तविकता में तो जीले मूर्ख। ये होता है जब तुम गलत तरीके से कुंडलिनी चक्रों के साथ छेड़छाड़ करते हो, जो तूने करी अपनी अज्ञानता से, अपने दुस्साहस अहंकार से। नशा, काम वासना, मांस, ये सारे शौक पूरे करे हैं ना, तो फिर कुंडलिनी चक्र नहीं, मास्क नहीं डायरेक्शन किया। उठेगी जिस डायरेक्शन से विनाश होगा। अब बता, किया है ये सब इस शरीर के साथ तूने? नहीं गुरुजी, मतलब हम किए सिर्फ बाकी सारी चीजें सिर्फ टेस्ट किए बस। तेज करी हैं। उसके पश्चात तेरे शरीर के अंदर बल है नहीं। कार्य समाज भार तेरे से उठ चुका है। तुझे समाज एक दूषित प्राणी की तरह देख रही है, और तुझे आज जो कर्म करने हैं उसके चिंतन मनन से दूर अतीत में तू कौन था इसकी ज्यादा चिंता है। और रोज रात को इसी चिंता में रोकर सो जाता है कि ईश्वर तेरे विरुद्ध है, तुम्हारे प्रारब्ध तुम्हारे विरुद्ध है। धर्म के लिए क्या कर रही हो तुम? युद्ध लड़ रहा है किस तरीके का? इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर कमेंट सेक्शन के अंदर गालियां देना, एक दूसरे को अंधभक्त कहना, संगीत। नीचों के साथ गुरुजी मैं नहीं लड़ूंगा, और मैंने आरएसएस में वापस ना जाने की कसम खाई थी। अच्छा, क्यों? ये तो बता, ऐसा क्या कर दिया आरएसएस ने जो तू अब वहां जाना नहीं चाहता? बता। सारे के सारे नीचे हैं, सब मां सेवन करते, दारू पीते, वो सारी चीजें है ही है। नागपुर और उस वक्त मुख्यालय में 40,000 स्वयं सेवकों के लिए बड़े की बिरयानी बनती है। आरएसएस के लोग मीट खाते हैं, शराब का भी कार्य करते हैं। इन्हीं लोगों को ठेके दिए जाते हैं क्योंकि बीजेपी इन्हीं के थ्रू चलती है। एक दूसरे की साठगांठ है। अगर बीजेपी का नेता है तो ठेकेदार आरएसएस का होगा। तुम्हारा धर्मेंद्र प्रधान हो, चंपत राय हो, इसके अलावा मोहन यादव हो, इन सभी नेताओं को किसने बनाया है? तुम्हें क्या लगता है? पीएम वो डिसाइड कर रहा था? नहीं, आरएसएस ने इन्हें लगाया, क्योंकि इन सब लोगों ने आरएसएस और संघ में अपना जीवन बिताया है। और फिर जब इन्हें सत्ता प्राप्ति होगी तो फिर ये लोग चोरी करेंगे, राम मंदिर के ताले तोड़े जाएंगे, रोज लाखों रुपए जो दान का मानवता के कल्याण के लिए उपयोग होना था, गरीबों के लिए उपयोग होना था, राम के गरीब भक्तों के लिए गुरुकुल बनने थे, गौशाला बननी थी, आश्रम बनने थे, रसोइयां चलनी थी, उनका कल्याण होना था ना, उनके लिए कोई वैद्यालय बना ना चिकित्सालय बना। वो सारा पैसा कुछ मुट्ठी भर समलैंगिक पुरुष से पुरुष प्रेम करने वाले आरएसएस के महानुभावों द्वारा कृत्य कर दिया गया है। तुमने राम को छला है, अब दंड दिया जाएगा, और इसका दंड इतना विकराल होगा कि इसका इफेक्ट बीजेपी को भी झेलना पड़ेगा। इसी के लिए आपको पहले विद्या प्राप्त करनी है। आधी अधूरी विद्या से जीवन नहीं जिया जाता। और ये कह लेना कि मैंने कलयुगी गीता सुन ली है is the biggest example that you did not absorb it. If you would have been able to absorb the Kalyugi Gita, you would have known by now what your objective was. क्या करने आए हो? पिछले जन्म में मैं ये था, मैं वो था। अरे पिछले जन्म में क्या था, कौन था, उससे क्या फर्क पड़ता है? भगवान कृष्ण को पैर में तीर मारने वाला एक भील था, उसकी गलती थी? नहीं, प्रारब्ध थे। क्यों? क्योंकि वो पुनर्जन्म था बलि का, वानरराज बलि का, क्योंकि वहां पे ईश्वर को, ब्रह्मा के वरदान को विफल ना करते हुए बाली का वध करना था, वो धर्म था। अब वो छिपके किया गया, वो भी धर्म था। क्यों? क्योंकि बाली पहले ही मर्यादाहीन मनुष्य था, और जो मनुष्य मर्यादा त्याग चुका है उसके साथ उसके स्तर पे लड़ने को कोई पाप नहीं कहा जाता। इसी विद्या और इसी न्याय नीति के स्वरूप में महाभारत के काल चक्र में उन सभी मनुष्यों की हत्या की हमने। क्यों? क्योंकि उन सबको मारना आवश्यक था धर्म की स्थापना के लिए। जब तुम गीता ग्रहण कर लोगे उसके पश्चात तो तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य सामने दिखना था। कब आया था तू हमारी शरण में? स्मरण है? कितने साल पहले आया था? कब आया था? याद है तुझे? 2024 में, 2023 में, 2022 में? कब आया था? 2023। 4 साल हो गई। अनेकों घंटों के लेक्चर ग्रहण किए हैं तूने हमसे, वेद पे, पुराण पे, शास्त्र पे, नीति पे, धर्म पे। कलयुगी गीता तू कहता है कि तूने सुन ली है। तो जब तू सब कुछ जान गया है कि क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, जो गृह युद्ध होना है, जो सिविल वॉर होगा, जो सनातन वर्सेस इस्लाम जो शुरू होने वाला है, इट्स गोना हैपन, इट्स गेटिंग एक्साइटिंग। बांग्लादेश एक तरफ, पाकिस्तान एक तरफ, चाइना पीछे से हेल्प कर रहा है, अमेरिका भी थोड़ी बहुत कर रहा है, और तुम लड़ रहे हो। इट्स गोना बी अमेजिंग। और फिर तुम्हारे देश के मुसलमान ईरान जाके खुमैनी की कब्र और जनाजे पे रो के दिखाते हैं। कहाँ है तुम्हारा एलिजेंस? राष्ट्र के प्रति या फिर उम्मा के प्रति? तुम्हारे उम्मा ने उम्मा मुम्मा करके पूरा मिडिल ईस्ट तबाह कर दिया ना। ईरान ने ओमान पे भी मारे हैं बम, कतर पे मारे हैं, पूरे यूएई पे मारे हैं, सऊदी पे मारे हैं। किसको बख्शा है? मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है ना। कल ही पाकिस्तानी आर्मी ने एयरफोर्स का यूज करके बलूचिस्तान में बॉम्बिंग करी है, अफगानिस्तान में बॉम्बिंग करी है, बच्चे मार रहे हैं वो। क्या ये धर्म है? यही तो व्यापार था कली का जो फल फूल रहा है।
अब तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहते हो, इसकी स्वतंत्रता तो तुम्हें दी है ईश्वर ने। कृष्ण ने तुम्हें अनुमति दी है कि तुम चुनाव करोगे कि या तो तुम युद्ध लड़ोगे अर्जुन, या नहीं लड़ोगे। अगर युद्ध लड़ते हो तो एक समय में कर्मयोगी बनोगे, कर्मयोगी बनते हो तो निष्काम बनोगे, निष्काम कर्मयोग का पालन करोगे तो स्वयं ईश्वर बन जाओगे। और जब तुम स्वयं ईश्वर बन ही गए तो तुम्हारे सभी सवालों का जवाब तो तुम्हें प्राप्त हो गया। और वो सवालों के जवाब केवल और केवल समाधि में प्राप्त होते हैं। समाधि ने ही निर्माण वेद पुराण शास्त्रों का किया है। समाधि में ही ऋषि मुनियों को वेदों की विद्या ज्ञान प्राप्त हुआ है। हर श्लोक, मंडल, मंत्र सबके आगे उनके ऋषियों के नाम लिखे हुए हैं। उन ऋषियों को ये वेद किसने बताए? ईश्वर ने। ईश्वर कौन है? प्रकृति है। उसी प्रकृति ने उनसे वार्तालाप करी। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों को पता था ना कि कौन सी जड़ी बूटी क्या कार्य करेगी। तो वह विद्या कौन बता रहा था? नीति और शास्त्र कहते हैं कि अध्ययन, साधना, उपचार, एल्केमी, ज्ञान, विज्ञान और निरंतर उस कार्य पे मंथन करने से ईश्वर तुम्हें ज्ञान देते हैं। रामानुजन जो दुनिया का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन हुआ, जिसने ब्लैक होल की ओरिजिनल थ्योरी दी थी, उसी रामानुजन से जब पूछा गया कि तुझे ये फॉर्मूला किसने दिए और कहाँ से तूने ये सारी विद्या सीखी, तो उसने कहा मेरी कुल देवी निकुंभना देवी मेरे को स्वप्न में आकर मैथमेटिक्स सिखाती है। तो वो जो स्वप्न में आ रही है वो देवी पराशक्ति का स्वरूप है, वो पराशक्ति ही ईश्वर का अंश है। अब वो उस ईश्वर की ऊर्जा से अपना संबंध और पालन कुल देवी के रूप में जोड़ पाया, तो उसे कुल देवी में ही ईष्ट दिखाई दे रहे हैं। वास्तविक रूप में तो ईष्ट निराकार है। देखोगे किसे? देख तो नेत्रों से सकते हो। ईश्वर कौन है? ईश्वर आत्मा है। कहाँ है? तुम सबके भीतर है। तुम उसे जान पाओगे, ये तुम्हारे प्रारब्धों और आज के कर्मों पे निर्णय करेगा। यही तो जीवन था। क्या प्राप्त करने आया है तू हमारे पास? संपूर्ण ज्ञान तो दे चुके हैं हम सालों पहले। अपने सवालों के सभी जवाब ग्रहण कर ले। आज तुझे मौका मिला है, इसके पश्चात कब मिलेगा वो नियति बताएगी। जान क्या जानना चाहता है? गुरुजी तो फिर मैं क्या करूं? मतलब कुछ कंट्रोल ही नहीं है, मुझे केवल पास्ट और पास्ट ही याद आया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ 14-15 साल पहले जो हम लोगों ने कसम खाई थी, जैसे अपना योगी जी के भाई के साथ किया था। मत बता क्यों बता रहा है? क्यों पास्ट में क्लिंग करके जी रहा है? क्यों? पास्ट में क्या करा तूने, क्या नहीं करा, ये सारी बातें इट डज नॉट मैटर राइट नाउ। व्हाट मैटर्स राइट नाउ इज व्हाट यू आर गोना डू टुडे। आज क्या कर रहा है? जो तूने नशे करे हैं उसके कारण वर्ष तू देख रहा है, जो बौद्धिक स्तर है और जो कुंडलिनी ऊर्जा है वो पूरी दूषित हो चुकी है। अब अगले 14 दिनों तक क्या करेगा? जामुन है तेरे वहां पर? कुछ पूछा है? जामुन है? जामुन फल मिल जाएंगे? मतलब घर पे नहीं है, लेके आ सकता है तो लेके आएगा तू। 2 किलो जामुन लेकर आ, उन्हें धो। धोने के पश्चात पानी ले आधा लीटर, उसके अंदर 1 ग्राम नमक मिला, 1 चम्मच अपने चिया सीड मिला, बीज वगैरह ड्राई फ्रूट जो भी तेरे पास घर पे है, उसके अंदर 100 ग्राम जामुन डाल, ब्लेंड कर, पी जा। इसी को दिन में 3 बार रिपीट करेगा। दिस विल डिटॉक्सिफाई योर सिस्टम व्हिच हैज बीन फक्ड अप फॉर इयर्स। ये तेरे सवाल का जवाब। अगला सवाल। 9 चिरंजीवियों के बारे में। किसके बारे में? 9 चिरंजीवियों के बारे में जी। आप वेदव्यास जी हो। कौन वेदव्यास? वेदव्यास वो जो रचयिता है, संग्रहता है वेद पुराणों का। वेदव्यास तो आत्मा का स्वरूप है, वो चिरंजीवी है। वेदव्यास किसी शरीर में ठहर ही नहीं सकता। वेदव्यास वो चिरंजीवी ऊर्जा है जो एक वेसल को कंट्रोल और यूज करती है आने वाले समय में धर्म की संस्थापना हेतु। तो उसी स्वरूप में 8 चिरंजीवी हैं। उन 8 चिरंजीवियों को वरदान दिए गए हैं ईश्वर द्वारा इस युग के सुधार के लिए, जो तुमने पाप मचाया हुआ है चारों तरफ। वेदव्यास विद्या, ज्ञान, गीता, धर्म, नीति इन सब के संचालक हैं। उसके पश्चात के प्राचार्य है, अश्वत्थामा है, हनुमान है। ये कौन है? इनके शरीर नहीं है, ये चिरंजीवी आत्मा है, जिन्हें आदेश है कि वो युग परिवर्तन में हमारे जो स्वामी है, जिन्हें कालकी के नाम से ये समाज जान रहा है, उनके नीचे जो कार्य करने हैं वो कार्य करने हैं। जिस प्रकार अर्जुन ने युद्ध किया था, सभी चिरंजीवी शक्तियां, सत्पुरुष, अच्छे मनुष्य जो भूदेवी को सच में मां मानते हैं, जो गऊ को सच में माता मानते हैं, या फिर बीजेपी की तरह की बस इलेक्शन से पहले गऊ माता है, बाद में उन्हीं के बच्चे 20 की बिरयानियां खा के फोटो डाल रहे हैं, वो वाले नहीं। जो अच्छे, जो सच में कुछ करना चाहते हैं, वो सब समाज जब जागेगा तब हमारा अंतिम युद्ध शुरू होगा। और उसकी शुरुआत अगली साल से है। अगली साल से यू विल सी द chaos between the forces of Sanatan and the forces of evil. In simple words to be put, the acolytes of Kalki will take their own thrones and then utilize their energy and the name of Krishna to begin the final phases of Kalyugi Mahabharat. हमारा सबसे पुराना लेक्चर आज से कई साल पहले का याद है, ज्ञान योग का, 3.5 घंटे का। वही संपूर्ण ज्ञान योग था। अगर कोई भी मनुष्य उसे ग्रहण कर लेता तो वो जानता कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। पाकिस्तान के साथ युद्ध है आपका, तैयार हो जाएं, इट्स गोना बी एक्साइटिंग। हमने काफी नए खिलौने खरीदे हैं डीप स्टेट से।
हमारे पास नए नए रफाल हैं, टैंक है, ड्रोन वगैरह भी बना रहे हैं अदानी साहब। तो वो टेक कहाँ की है? इजराइल की है, वो डीप स्टेट वाली घुमा के डॉलर टेक। तो हमारे पास हथियार है। पाकिस्तान भूखा नंगा है, लेकिन उसे चाइना सप्लाई करेगा और अमेरिका देगा, और IMF डॉलर से एड भी करेगा। तो पाकिस्तान उस तरीके से युद्ध लड़ेगा। और जो ये तुम्हारे हरामजादे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, जब वो युद्ध होगा तो ये पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे, ना कि भारत की। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि उन मिडिल ईस्टर्न देशों के ऊपर भी जो आला कमान है वो डीप स्टेट अमेरिका है। अमेरिकन की रिफाइनरी है। अरामको परामको, ये जो अंडे फंडे नाम रख के ये जो $multi trillion का खेल रचा गया है, ये सारी कंपनियां बैंक्स की हैं। वो बैंक्स ही पूरी दुनिया के अंदर डॉलर के थ्रू राज करते हैं। उन्हीं बैंकों से फिर टेक्नोलॉजी फंड होती है। वो टेक्नोलॉजी है तुम्हारी आईफोन, सैटेलाइट, ड्रोन, AI, सेमीकंडक्टर, एडवांस वेपनरी, मिसाइल्स, ये सारा जो खेल बिक रहा है, जो वही लोग बेच रहे हैं। उनके पास पेटेंट है, तुम कुछ नहीं बना रहे हो। तो अपने वहम को उतारो जो समाज ने अभी चढ़ाया हुआ है कि तुम विश्व गुरु हो। अगर विश्व गुरु हो तो हर क्षण 3 गाय कैसे कट रही है? गाय कट रही हैं। गाय कटते हुए तुम विश्वगुरु कैसे बन गए? अगर तुम विश्वगुरु हो तो 80 करोड़ ये गेहूं की लाइन में क्यों खड़े हैं? अगर तुम विश्वगुरु हो तो ये बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं? और हर एक पेपर लीक हो रहा है। आज फिर लीक हुआ है। 4 दिन पहले जयपुर में हुआ था, उससे पहले TET का हुआ था, उससे पहले नीट का हुआ था, उससे पहले कांस्टेबल के हो रहे थे। राजस्थान वैसे ही गढ़ था अभी कुछ। हाँ क्या गुरु जी, यही मैं पूछ रहा था आपसे कि मतलब फिर ऑपोजिशन डूबेगी तो ऑपोजिशन के साथ मुझे लगता है बीजेपी भी डूब जाएगी फिर इसी साल, अगर मोदी जी इस्तीफा देंगे। समय और प्रयास जो हम कर रहे हैं इतने सालों से, 2019 के पश्चात अब तक, जब ये समाज जागेगा और इस समाज के जीवन में कष्ट उत्पन्न होगा, जो होने लग रहा है। E20 सबकी गाड़ियां पेल दी, अब वो मैकेनिक के जा रहे हैं और सबके घर का खर्चा ऑटोमेटिकली 2-3 हजार रुपए बढ़ गया है, जस्ट बिकॉज कुछ नेताओं को गन्ने से एथेनॉल बनानी थी और पूरे पर्यावरण की लंका लगानी थी। ठीक है, रोड तुम्हारे खराब है, अगर रोड अच्छे कर दो तो वैसे इस देश का 40% पेट्रोल कंजम्पशन खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर गड्ढे पे तुम्हें स्पीड स्लो करनी पड़ती है। स्पीड स्लो करनी पड़ती है तो ज्यादा तेल खाएगी गाड़ी, अगर रोड स्मूथ हो तो। इस बढ़िए को, गडकरी को, इस संघी को, जो संघ में बहुत बड़े लेवल पर पदाधिकारी बना, इसको ये कार्य तो दिया था रोड बनाने का। ये अपने बेटों की जिंदगी और भविष्य बनाने निकल पड़ा। तो तुम्हें क्या लग रहा है, लोगों को कष्ट नहीं हो रहा है? हो रहा है। UGC वाले मामले पे भी कष्ट हो रहा है कि जो समाज के अंदर ये जाति प्रथा और ये रिजर्वेशन का ढोंग मचाया हुआ है, ऐसे दिखाया जा रहा है। अरे बाबा साहब के गांधी के साथ फोटो कौन लगा रहा है? बीजेपी लगा रही है। बीजेपी बहुत जल्द चंद्रशेखर रावण को भगवा पहना के वेद व्यास वाल्मीकि की पूजा करते दिखा देंगे। तुम सब समझ ही नहीं पाए। मायावती को धमकी दी गई है कि तेरे जो भी काले चिट्ठे हैं, इनकम टैक्स की 1 सेकंड में रेड लगेगी। तूने आज तक जो लूटा है, जो मॉल वगैरह हर जगह पे जमीनें होती हैं तुम्हारी रियल एस्टेट की, वो हम छीन लेंगे। तो तू चुपचाप से अपने घर में बैठ, रिटायरमेंट एंजॉय कर। वो कर रही है, बस खत्म। बाकी दलितों को मूर्ख बनाए रखने के लिए भीम आर्मी का निर्माण करा गया, जो कि मूर्ख है, जो ये अब तक समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये जो भीम और मीम है, ये दोनों के दोनों बीजेपी के पालतू है। आपके असदुद्दीन ओवैसी साहब हजारों करोड़ों के मालिक है, उन पे अब तक ईडी और इनकम टैक्स की रेड काहे नहीं पड़ी है? पूरे देश पे पड़ चुकी है, तुम समझ ही नहीं पाए। इतने सालों से हम कह रहे हैं, उसका कार्य है जो मुस्लिम है उनकी वोटें बंटवा देना, ताकि कोई एक दूसरी पार्टी डोमिनेट ना हो पाए। जैसे ही उसने किया, उसने बंगाल के अंदर जो बाबरी मस्जिद बनाने वाला जो दूसरा मुस्लिम था, जो MLA, जिसने फिर बीजेपी भी ज्वाइन करी हुई ओवैसी के साथ, वो जो ये सारी जो खेल रचे गए और वो भी जीता, उसके जो इन्फ्लुएंस के मुसलमान थे उन्होंने उसे वोट दी। ममता बनर्जी को तो पूरा प्लान करके हराया गया। उसी तरीके से बिहार के अंदर ये खेल करा गया। वरना ओवैसी की पार्टी के 5 MLA बिहार में क्या कर रहे होते हैं? इसके जीतते हैं, इस बार जीते ना जीते वो चीज अलग है। ओवैसी को इसलिए जिंदा रखा गया है ताकि मुस्लिम तुष्टीकरण होता रहे। ऐसे ही अंग्रेजों ने उस समय पे मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जिन्ना को रखा था, और जब समय आया तो फिर जिन्ना ने दूसरा देश बनाया, और ओवैसी आगे चलकर अपने आप को जिन्ना की तरह दर्शन देंगे सारे स्वरूपों में। उनके लिए बाबरी मस्जिद आज भी अजीज है। जिस दिन सारे मुसलमान उसे अपना वली मान लेंगे, अपना खोमेनी मान लेंगे, तब जाके तुम्हें दिखाएंगे कि जो जिन्ना पहले बहुत सेक्युलर बातें किया करता था, सबके हितों की बातें करता था, वो देश में जब समय आया तो वो अचानक से मुसलमानों के हितों की बातें करने लग गया। जिस प्रकार सिस्टम ने, ब्रिटेन ने, कली ने उस समय पर जिन्ना को पाला, गांधी को पाला, ये सब उन्हीं के अनुयायी थे। और यहाँ तक अंबेडकर को पालने वाले और सावरकर को पालने वाले भी वही थे। सावरकर को हर महीने उस समय आज से 100 साल पहले 60 रुपए सैलरी देने वाले ब्रिटिशर्स ही थे। इसके अलावा आपके अंबेडकर साहब को यूनियन मिनिस्टर बनाने वाले अपनी सरकार में अंग्रेज थे। तो जब आप गुलाम थे तो हमारे अंबेडकर साहब अंग्रेजों के लिए नेता थे, और आप सब लोग इनके नामों पे आपस में लड़ोगे, कटोगे, मरोगे। यही नियति चाहती है। तुम सब माध्यम हो, अधर्म का अंत तो अवश्य किया जाएगा। फर्क सिर्फ ये है कि तुम इस युद्ध में अपना बलिदान कैसे और क्या करके दे सकते हो। ब्राह्मण हो तो ज्ञान का प्रचार करो, आपने बताया क्षत्रिय हो तो युद्ध करो, वैश्य हो तो अर्थ कमाओ और उससे सहाय करो, और अगर शूद्र हो और कुछ नहीं जानते हो तो आओ हमारी शरण में ज्ञान प्राप्त करो और फिर अपने आप को योद्धा बनाओ। जब शूद्र ज्ञान ग्रहण कर लेता है तो वो वेद व्यास और वाल्मीकि बन जाता है। अब तुम्हें अपने जीवन में क्या बनना है, इसका निर्णय आप सब करोगे। यही आज के तेरे इस ज्ञान का परामर्श है।
अब इस कथन और इस ऑडियो में तू कितना ज्ञान ग्रहण कर पाया है और इसका आगे समाज में कितना प्रचार कर पाएगा। जब तू इस स्वरूप में अपने कर्म करेगा तो यही भक्ति है ईश्वर की, यही कर्म योग है। क्यों? क्योंकि शरीर में अभी इतना बल तो है नहीं कि तू जाकर गौरक्षा कर ले। खामखा मार खा के आएगा, पिटेगा, और किसी फिरे हुए कटुए की फिर गई तो वो गला भी रेत देगा। तो सोच समझ के पहले बल बढ़ा, बुद्धि बढ़ा, उसके पश्चात बल और बुद्धि का उपयोग करके कर्म योग कर और अर्थ अर्जित कर, तब जाके तू अपने अतीत से मुक्त हो पाएगा। यही तेरे जीवन का असली उद्देश्य है। अब करेगा या नहीं करेगा ये निर्णय तो सभी मनुष्यों को दिया हुआ है, तुझे भी दिया। अब तू अपना चुनाव कर ले। और कोई सवाल? जी गुरु जी, मैं एक बार चेक करके बता रहा हूँ। आपने कहा दंड दिया जा रहा है मुझे, तो मैंने पाप तेरी बात नहीं करनी, दंड दिया जा रहा है मुझे। तेरी बात नहीं होगी, समाप्त कर इस कॉल को। तेरे कर्म है, तूने किया क्या है आज तक? क्या बोला था तूने अतीत में माणिक को? ये सब लोग तो अमीर है, ये तो दान वान कर सकते हैं, मेरे पास नहीं होते पैसे। अरे नीच, 4 रोटी खाता उसमें से 2 दान कर सकता था, वो नहीं की तूने। और आप पूछ रहा है कि कितनी का किया जा रहा है? 4 भी नहीं खाता था मैं तो, 3 से 2 खाता हूँ। क्यों खाता है तू? रोटी भी नहीं खाता था मैं। क्यों खा रहा था? नहीं खाता हूँ गुरुजी, सच में नहीं खाता। नशे तो कर रहा था सालों तक, तुझे मना करने के पश्चात भी। उसका दंड देंगे भूल गया? अतीत में भी कहा था ना, तो वही दंड तू अभी भी भोग रहा है और ये आगे भी भोगेगा जब तक तू अपने अतीत के प्रारब्धों को शुद्ध करके सात्विक मनुष्य नहीं बनेगा। वो कैसे बनेगा? जो आज अच्छे कर्म करने हैं वो कर कर। समाप्त कर इस कॉल को अब, और उसका नाम ले, उसी ने आदेश दिया था, वरना फिर से ब्लॉक हो जाएगा। समझ गया?